से जमीन बोल दिया कि वफ हो गई तो वफ हो गई। अरे हजारों साल से महाकुंभ चल रहा है, वहां पे कुंभ चल रहा है, अर्धकुंभ चल रहा है, तो वो क्या इनके बाप दादा ने वफ की थी या है क्या? कंजड़ों के पास जमीन थी, इस कंजड़ के पास जमीन थी जिस मौलाना ने कहा कि वफ की संपत्ति है। अभी पूछ लियो तो उनके पजामे का नाड़ा तक उनका नहीं होगा, चंदे के पैसे से खरीदा हुआ पजामे का नाड़ा होगा। लारी जी बात तो आप सही कह रहे हैं, बातें नहीं करनी चाहिए लोगों को। लारी जी देखिए आज तो आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्योंकि आपके नेता ने कहा, नहीं आपके नेता ने कहा तो आपने उसके लिए एक कारण बता दिया कि भाई उन्होंने ऐसे नहीं ऐसे कहा था, और ये कह रहे हैं तो आपने उन्हें डिसमिस कर दिया। विवाद जितने भी उठ रहे हो, विवाद जितने भी उठ रहे हैं, नहीं जानता जो नाम आपने लिया है। हाँ। मैं हर विवाद पे बोल रहा हूं। मैं चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानता हूं, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं? अच्छा, चुनावों के दौरान तो बहुत जानते थे, वहां पर गठबंधन की बातें हो रही थी, साथ आने की बातें हो रही थी, चुनाव के बाद सब भूल जाती है। राजनीतिक दल, ये जो राजनीतिक दल होते हैं, तारिक अहमद लारी पर्सनली जानता नहीं है, उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है। तारिक अहमद लारी पर्सनली जानता नहीं है। अच्छा ठीक है, पर्सनली तारिक अहमद लारी पर्सनली हर किसी को जानता है, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं जानता है। ठीक है, आप जो ये बात कह रहे हैं, टिप्पणी कर दूं उस आदमी पे? मैंने तो उसको एकदम नकार दिया। अच्छा विवेक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? विवेक जी एक बार, मुमताज जी आती है विवेक जी के पास एक बार। हाँ बोलिए प्लीज विवेक जी बोलिए। चंद्रशेखर जी माननीय सांसद हैं, आजाद समाज पार्टी से हैं, इंडिया अलायंस के गठबंधन में थे, सबने समर्थन किया था उस वक्त उनको एक सीट के लिए, इंक्लूडिंग द समाजवादी पार्टी। दलित राइट्स के बड़े एक्टिविस्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी जैसे जैसे समाप्त हो रही है, आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही है, शायद लगभग उसी रोल के अंदर। तो इस तरीके से दलित राइट एक्टिविस्ट को नकारना, उनकी बात को सुनना, यू हैव टू अंडरस्टैंड एक दलित है क्या। जो लोग हजारों साल से कुंठित रहे हैं ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को और रीति रिवाज को, उस नजरिए से नहीं देखते जैसे मेरे जैसा एक सवर्ण कायस्थ या यहाँ बैठे हुए विनोद बंसल जी और अन्य लोग देखते हैं। ये एक फर्क है, हजारों साल से उन लोगों को दबाया गया, उनके लिए प्रश्न चिन्ह है कि हम क्यों नहीं बराबर हैं कायस्थ के, ब्राह्मण के, बनिया के या राजपूत के। तो आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा चंद्रशेखर को, व्हाटएवर बी इट। वो एक दलित के हिसाब से या डाउन साउथ एक द्रविड़ के हिसाब से अगर लोग अपने रिलीजन के अंदर कुछ बातों पे क्वेश्चन मार्क करते हैं और रैशनल सवाल करते हैं, वो तो कोई जाकर के कोई खड़े थोड़ी ना हो रहे भाई तुम जाओ ना जाओ। विवेक जी, जस्ट स्पोकन स्टेटमेंट। विवेक जी, क्या बुराई है? विवेक जी यहाँ पर सम्मान या अपमान की बात नहीं हो रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो बात कह रहे हैं इंडिया अलायंस के, आपने पूरा एक उनके बारे में पूरी एक तस्वीर बता दी है लारी साहब को, लेकिन आप यहाँ पर तो प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हैं, मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते हैं जब बुरे शब्द कहने की बारी आती है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? सम्मान अपमान के बीच की जो रेखा है वो कैसे धूमिल हो जाती है, वो आपने देखा है। मुझे सिर्फ ये जानना है, मुझे नहीं सुनिए, सम्मान सबका होना चाहिए। शब्द नहीं किया है, मैं सम्मान सबका होना चाहिए। सम्मान किसी का नहीं किया है। मैं यहाँ खड़ा होकर के सुचरिता जी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, 10 गलत काम करिए, टैक्स की चोरी करिए, ठीक से एंकरिंग मत करिए, और फिर जाकर के आप किसी एक रिलीजियस नदी में नहा लेती हैं, तो क्या सारा कुछ जो आपने किया है तो ये कहते हैं क्या? ये कहा जाता है क्या? बता दीजिए। नहीं, ये कहा जाता है क्या? आप ये विश्वास करिए, आप गलत दिशा में जा रहे हैं विवेक जी, आप गलत दिशा में जा रहे हैं विवेक जी। चंद्रशेखर ने जो ये कोई नहीं कह रहा है। मैं एक बार सुनिए, शलभ मनी जी के पास मैं जाऊं। शलभ मनी जी मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो बात कह रहे हैं, मुझे तो चंद्रशेखर जी ने जो बात कही है उसमें सीधे सीधे एक विभाजन की भी बू आती है। मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि योगी जी ने कहा, सुनिए मेरी बात, विवेक जी मेरी बात सुनिएगा, आपने अभी गिना दिया आप कायस्थ हैं, कोई ब्राह्मण है। योगी जी ने यही कहा कि जब कुंभ में डुबकी लगाते हैं कोई कायस्थ नहीं है, फिर आप श्रीवास्तव हैं वो त्रिपाठी है, आप श्रीवास्तव हैं वो त्रिपाठी है, कोई चंद्रशेखर है, कोई देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन डुबकी लगा रहा है, सारे पंथ सारे जातियां एक हो जाती हैं कुंभ की डुबकी में, ये योगी जी ने कहा है। तो क्या आपको नहीं लगता है शलभ मनी जी, शलभ मनी जी, आप लोग जाति 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 करते रहते हैं। अब देखिए जातिवाद, सुनिए शलभ मनी, अब सुन लीजिए अब मैं योगी जी का सम्मान करूंगा। अरे सुन लीजिए हाँ। अरे दूसरों को कोई बोलने दीजिए, सुन लीजिए। जातिवाद इनके जहन में है। ये जो विवेक जी है ना, आज इन्होंने विवेक श्रीवास्तव अपने आप को बताया, जातिवाद इनके जहन में है।
और दरअसल इनके जहन में क्यों है, ये जिस दल से आते हैं उस दल के बारे में ये कहा जाता है कि बारिश चाइना में होती है तो ये लोग छाता यहां खोल लेते हैं। और उसी की बात योगी जी कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग पे पलने वाले लोग, इन्होंने भारत को टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया। आज जरा लारी साहब की बात सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए। लारी साहब मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। आप उनकी बात, हमसे उनका वैचारिक मतभेद है, पर आप उनकी बात सुन लीजिए। वो बात कह रहे थी, उनकी बातों को गौर करिए। और जरा विवेक जी की बात सुन लीजिए, इनका नाम विवेक श्रीवास्तव है, और नफरत की भाषा इनकी सुन लीजिए। तो हमें दरअसल चरमपंथियों, कट्टरपंथियों से खतरा नहीं है, ये विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों से खतरा है जो हिंदू धर्म का नाम लेकर और भेष ओढ़कर और नकाब ओढ़कर आते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं। इनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर इन्होंने इस्लाम के बारे में एक शब्द कहा। फतवा जारी हो जाएगा, इनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। ये फतवों से खौफ खाने वाले और फतवों के चरण चाटने वाले लोग हैं जो नाम लेके आते हैं विवेक श्रीवास्तव और गाली देंगे हिंदू धर्म को, गाली देंगे तमाम सनातन के पास उत्तर नहीं है। तो आप व्यक्तिगत टिप्पणियां और व्यक्तिगत अभी मैंने तो अभी तक आपके बारे में कहा ही नहीं था। आप जो है खतरे पर नहीं बोल पाए, आप कुर्बानी पे नहीं बोल पाए, आप जो दुनिया भर में आतंकवाद फैल रहा है उस पर नहीं बोल पाए। लेकिन आप हिंदू धर्म पे बोलते हैं क्यों? आपके पास कोई फिलॉसफी नहीं है, आपके पास कोई उत्तर नहीं है। आप सिर्फ व्यक्तिगत और व्यक्तिगत हो रहे हैं। और मैं, अच्छा है कि आप व्यक्तिगत ही हो, मैं होना नहीं चाहता। मैं तो अपने हिसाब से जो लॉजिकल, मैं बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं हो रहा, लेकिन आप जैसे लोग हमारे समाज के लिए खतरा है। आपको अपना नाम बदलने, हमारे जैसे लोग, इनके जैसे लोग, उनके जैसे लोग, हिंदू धर्म का नाम लेकर हिंदू धर्म को गाली मत चाइना और दीजिए। इसके अलावा आपके पास अच्छा ठीक है, मैं एक बार मैं राज मिश्रा जी के पास जा रही हूँ और मुमताज रिजवी साहब के पास जा रही हूँ। सीधी देखिए, मैं इसलिए कह रही थी ये बात, और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ, क्या ये गलत है? क्योंकि चंद्रशेखर जी एक, जैसा अभी विवेक जी ने ही तारुफ कराया, उन्होंने ही बात बताई कि बड़े दलित नेता के रूप में उन्हें मान रहे हैं। तो अगर वो बड़े दलित नेता हैं तो दलितों की राजनीति करते होंगे कि नहीं करते होंगे? अब जब संगम में डुबकी लगाएंगे तो सब एक हो जाएंगे, तो उससे नुकसान किसे होगा? सवाल तो ये पूछा जाएगा ना। तो डुबकी पर, कुंभ पर सवाल उठा दो, और ये अभी से नहीं हो रहा है तो कब से हो रहा है? मैं एक बार राज मिश्रा जी, आचार्य जी, आपसे पूछ रही हूँ, कुंभ की डुबकी के लिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू हैं तो हिंदू सवाल भी तो उठाएंगे। ये कह देना कि सारे पाप कर लो और फिर कुंभ में डुबकी लगा लो, सारे पाप मुक्त हो जाओगे, ये बात कही उन्होंने। सुचारिता जी, मैं श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है जिससे चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को अपनी बात को शुरू करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि तेई सहाय न नगर बढ़ावा और चोर न चांदनी रात सुहावा। सनातन का अगर इतना बड़ा प्रचार हो रहा है, सनातन का अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो इस प्रकार जो चोर होते हैं ना, बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, ये बरसाती मेढक है, ठीक है, बड़ा क्लियर बता रहा हूं। ऐसी परिस्थिति पहले भी हुई है, ये सनातन का बहुत बड़ा यज्ञ है। राम जी जब गए हैं विश्वामित्र जी के साथ और विश्वामित्र जी यज्ञ का आयोजन करते हैं, तो मारीच सुबाहु वहां एक काम किया करते थे, वो आकर के उस यज्ञ को भंग करने के लिए कुछ ना कुछ किया ही करते थे।